एक किताब लिखी गई थी तुहफे इस्ना अशरिया। इस किताब को लिखा है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के नाम से जो मारूफ है। अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम दीन, अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन। इनके बारे में अहले सुन्नत उलमा के इतने जुमलात हैं जो मेरे ख्याल से सिर्फ एक किताब की शक्ल में छाप की जाए तो कम होगी, इतने जुमलात हैं। ऐसा कोई बुजुर्ग गुजरा ही नहीं मुहद्दिस दहलवी के बाद कि जिसने मुहद्दिस दहलवी की तारीफ में कुछ ना लिखा हो। मुहद्दिस दहलवी ने 11वीं और 12वीं सदी के दरमियान एक किताब लिखी जिसका नाम रखा तुहफे इस्ना अशरिया। अच्छा जनाब, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह था कि हम शियों की खिदमत में एक तोहफा पेश कर रहे हैं। और इस किताब में इस बंदे ने 12 बाब रखे, 1 बाब, 2 बाब, 3 बाब, इसी तरीके से 12 तक इसने बाब रखे। इसने अपने मुकद्दमे में लिखा, कहे हमने देखा ये जो नवाबीन अबद का दौर गुजरा, लखनऊ की नवाबियत और इधर किंतौर, ये सारे इलाकों की, कि मैंने देखा कि इन लोगों की वजह से या इस दौर के उलमा ने शियत को बहुत फैलाया हुआ है। यहां तक कि खुद मुहद्दिस दहलवी का भतीजा शियत की तरफ रागिब था, शियत की तरफ माइल था। तो इसने अपने भतीजे को बचाने के लिए या फैलती हुई शियत के मुकाबले में यह किताब लिखी। अब जरा सोचें उस दौर में शियत को इन लोगों ने किस तरह से फैलाया था। आज हम कोशिश करते हैं, एक आदमी के पीछे पूरी जिंदगी लगा देते हैं कि वो एक आदमी अगर मजलिस में आ जाए तो कहते हैं भाई हमारी मजलिस ऐसी हो रही है, जो टोपी वाला या दाढ़ी वाला भी हमारी मजलिस में आ रहा है। भाई अगर टोपी वाला और दाढ़ी वाला आ रहा है तो उसके सामने इस तरह की बातें करें। आप इस तरह की बातें करेंगे जब आप उनके खुलफा का तस्करा करेंगे, फिर बताएंगे कि भाई खिलाफत में क्या उयूब थे, क्या नकायस थे, तो वो यहां से कुछ लेके जाएगा, वो सोचने पे मजबूर होगा। हमारे यहाँ कहते हैं अगर एक आदमी को देख लिया टोपी वाला कोई मजलिस में तो हम पूरी मजलिस का निजामी दरहम बरहम कर देते हैं एक आदमी की वजह से। और यही वजह है आज देखें शियत की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा था, या उस दौर के उलमा ने शियत की तरफ रुझान ज्यादा पैदा किया। इस तरह की किताबें लिखते थे, खुल के बात बयान करते थे, खुल के हकायक बयान करते थे। खुलासा मुहद्दिस दहलवी ने किताब लिखी तुहफे इस्ना अशरिया, इसके 12 बाब रखे। पहला बाब मिसाल के तौर पे मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, इस तरह से बाब थे, शियों की तौहीद, शियों के असलाफ यानी जो शिया उलमा गुजरे वो कैसे थे। इस किताब में आप जाके पढ़े शियों के असलाफ के बारे में इतनी तौहीन की, नाउज़ुबिल्लाह कुछ बुजुर्गान उलमा को इस बंदे ने गे साबित किया है। मैं खुल के वो सारी चीजें नहीं बयान कर रहा हूं। शियों की तौहीद, इतना मजाक उड़ाई गई शियों की तौहीद की। इसने ये किताब लिखी। ये किताब इस्लाम में और मुसलमानों के दरमियान उस वक्त आग की तरह फैली, और इतनी फैली कि यह किताब सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों में महदूद नहीं रही, बल्कि इनकी सरहदों को पार करके अरबिस्तान तक ये किताब उसी दौर में पहुंच चुकी थी। आज आप उठाइए तुहफे इस्ना अशरिया का नाम टाइप कीजिए, कोई भी ऐसी जबान के जिसमें थोड़े बहुत मुसलमान पाए जाते हैं, उस जबान में तुहफे इस्ना अशरिया का ट्रांसलेट मौजूद है। मैंने खुद जो काउंट किया है 27 से 30 जबानों में तुहफे इस्ना अशरिया आज मौजूद है। अच्छा जनाब, मुझे इस पे भी गुफ्तगू नहीं करनी है, गुफ्तगू इस बात पे करनी है, इस तोहफे इस्ना अशरिया की बुजुर्गी में एक जुमला कह रहा हूं कि ये किताब उनके नुक्ते नजर से कितनी बड़ी थी, और हमने इस किताब को कितनी संगीनी से लिया। कोई मामूली किताब होती तो हम कहते हैं ना जाहिल आदमी, छोड़ो यार, फेंको उधर, तवज्जो ही नहीं करते। या कोई हल्का फुल्का आदमी सवाल करता है तो हम इग्नोर करके चले जाते हैं, कहते हैं इसकी कोई औकात ही नहीं जो इसको जवाब दूं। अब सोचिए और तसव्वुर कीजिए, उस दौर में मुहद्दिस दहलवी के मरने के 40-50 साल के अंदर अंदर 57 से 58 किताबें इसके रद में लिखी जा चुकी थी। अब आप सोचो तोहफे इस्ना अशरिया शियों के लिए या शियों के खिलाफ कितनी बड़ी किताब थी। 57 से 58 किताबें, 200 सफ़े और 300 सफ़े वाली किताबें नहीं। एक किताब जिसका मैंने अभी तर्जुमा किया तशहीदुल मताइन लिकश्फिद दगाइन, ये उसी तोहफे इस्ना अशरिया का पूरा रद नहीं है, सिर्फ एक बाब का रद है, बाब दहुम मताइन। और जो मैं तर्जुमा कर रहा हूं अभी, जो हुई तर्जुमा वो जिल्द 15 है, और पूरी जिल्दे कितनी 17। सोचें एक बाब का जो रद किया है 17 जिल्दों में किसने किया? मोहम्मद कुली मूसवी कंतूरी साहब ने। मैं इनके बारे में भी गुफ्तगू करूंगा। ये मीर हामिद हुसैन साहब के वालिद मोहतरम है, साहिब अबकातुल अनवार। अबकातुल अनवार एक बहुत बड़ी किताब है। अबकातुल अनवार भी इसी किताब का रद है। अबकातुल अनवार तोहफे इस्ना अशरिया के 7वें बाब का रद है, और तशहीदुल मताइन ये तोहफे इस्ना अशरिया के 10वें बाब का रद है। उसका मौजू है इमामत और इसका मौजू है मताइन। अच्छा जनाब, उस दौर में खुद कुली साहब, ये एक खानदान है जो निशापुर से ताल्लुक रखता है। इनके अजदाद ने हिजरत की हिंदुस्तान की तरफ, और इनकी बड़ी खिदमात थी, और खुद मोहम्मद कुली साहब की बड़ी खिदमात रही। इनके फर्जंद मीर हामिद हुसैन साहब के, जिन्होंने अबकातुल अनवार लिखी। तशहीदुल मताइन के बारे में मिलता यह है कि तशहीदुल मताइन मोहम्मद कुली साहब ने लिखी। मोहम्मद कुली साहब बहुत बुजुर्ग शख्सियत थे, और इस किताब के बारे में मैं 2-4 उलमा के जुमले बयान करता चलूं। उलमा इस किताब के बारे में फरमाते हैं कि सदर इस्लाम से लेकर दौर रसूलुल्लाह से लेकर आज तक मताइन के बाब में इतनी मुस्तदल किताब नहीं लिखी गई। आप देखेंगे क्या दलीलें हैं, क्या बेहतरीन जवाबात हैं तशहीदुल मताइन में। खुलासा, मीर हामिद हुसैन साहब, मोहम्मद कुली साहब ने ये तशहीदुल मताइन लिखी, जवाब दिया 10वें बाब का, और उनका इंतकाल हो गया। उनकी जिंदगी में ये किताब शाया नहीं हुई थी। उनकी जिंदगी में, उनके मरने के बाद इनके फर्जंद मीर हामिद हुसैन साहब ने पहले अपने जिंदगी के कुछ साल अपने वालिद साहब की किताब पे लगाए तशहीदुल मताइन पे,
फिर उसके बाद अबकातुल अनवार लिखना शुरू की। तो एक चीज तो समझ में आती है, जिस आदमी ने अबकातुल अनवार की रविश देखनी हो वो तशहीदुल मताइन को देखे, और जिसे तशहीदुल मताइन की रविश देखनी हो वो अबकातुल अनवार को देखे। क्योंकि बहुत सारे उलमा फरमाते हैं कि अबकातुल अनवार भी जो लिखी गई है वो तशहीदुल मताइन के प्लेटफॉर्म पे लिखी गई। अबकातुल अनवार तशहीदुल मताइन के प्लेटफॉर्म पे लिखी गई। तो सोचे मोहम्मद कुली साहब कितनी बड़ी शख्सियत थे, और अबकातुल अनवार साहब, अबकातुल अनवार को लिखने वाले मीर हामिद हुसैन साहब भी कुली साहब के शागिर्द थे, बेटे हैं, और उन्होंने ही पढ़ाया। एक यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारे नफ्स झिझोड़ने के लिए कहता चलूं, जरा सोचो एक किताब जो शियों की मुखालिफत में लिखी गई वो आज हर जबान में अवेलेबल है, हर जबान में अवेलेबल है। हम कितने कॉन्फ्रेंस करते हैं, ईरान में अबकातुल अनवार पे कितने कॉन्फ्रेंस होते हैं, साल में बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कॉन्फ्रेंस होते हैं अबकातुल अनवार के ऊपर। हिंदुस्तान में माशाल्लाह से कितने कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं अबकातुल अनवार पे, होते रहते कॉन्फ्रेंस, होते रहते मीटिंगें होती रहती, सब कुछ होता रहता है। लेकिन ये अफसोस का मकाम नहीं कि हिंदुस्तान के आलिम दीन ने एक किताब लिखी अरबी और फारसी जबान में, आज 100, 200, 300 साल हो गए, उर्दू जबान की ही अवाम उस किताब से महरूम है। यानी तोहफे इस्ना अशरिया आप उठाएं तो वो आपको 20, 25, 30 जबानों में मिलेगी। उसके जवाब में जो किताब लिखी गई वो सिर्फ और सिर्फ उसी जबान में महदूद है जिस जबान में लिखी गई। अब जाके अबकातुल अनवार का धीरे धीरे उर्दू में तर्जुमा हो रहा है। हमारे कुछ बरादरान, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, जो अबकातुल अनवार पे काम कर रहे हैं, और मैंने सुना है कि इंग्लिश पे भी इस किताब का इंग्लिश में भी काम हो रहा है, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए। खुलासा ये बहुत बड़ा एक मकाम अफसोस है, मकाम अफसोस है। मीर हामिद हुसैन बहुत अजीम शख्सियत थे। अबकातुल अनवार इन्होंने लिखी किन मशक्कतों के साथ लिखी, अगर हमें पता चल जाए तो शायद इस किताब की तरफ हमारा रुझान हो जाए। इनके बारे में मिलता है कि जब ये किताब लिख रहे थे मीर हामिद हुसैन साहब, अबकातुल अनवार जब लिख रहे थे तो इसी दौरान इनके बेटे का इंतकाल हो गया। जब इनके बड़े बेटे का इंतकाल हुआ तो इन्होंने लोगों से कहा कि जनाब जाओ तजहीज़ व तकफीन और ये सारी चीज़ें करो, जाके गुस्ल दो, कफन दो, दफन कर दो। तो लोगों में चेमी गोइयां शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि शायद ये पागल वागल हो गए, इनसे जवान बेटे का लाशा देखा नहीं जा रहा है, लिहाजा इन्होंने कह दिया कि भाई तुम ही लोग करो जाके, मैं वहां नहीं आऊंगा। बाज़ औक़ात होता है कि इंसान जवान के लाशे को नहीं देखना चाहता है, तो लोगों ने सोचा कि शायद ये जवान के लाशे को नहीं देखना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा गम गुस्से में मुब्तला है, गमज़दा है। तो जब इन्होंने देखी कि इनके बारे में चेमी गोइयां होने लगी कि शायद ये पागल हो गए, पागल हो गए, या इस तरह की बातें करने लगे, जवान बेटे की मैयत पड़ी हुई है, ये कमरे में बैठे हुए हैं, कुछ लिख पढ़ रहे हैं, कहते ना कि भाई ये तो पागलपंती है कि जवान बेटा मरा हुआ है और आप लिख पढ़ रहे हैं। तो लोग जब इनके पास गए तो इनका एक जुमला था कि मेरे बेटे को कफन देना दफन देने से वाजिब तर है अबकातुल अनवार मेरे लिए लिखना, ये किताब लिखना। ऐसे नहीं मकबूलियत मिलती है। आज वो मुझे याद है जब मैं मशहद मुक़द्दस पहुंचा तो हमारे एक उस्ताद थे आगे सुरूदी, ऐसा दिन नहीं था जिस दिन वो अबकातुल अनवार या मीर हामिद हुसैन साहब का नाम न ले। ये समझें कि हिंदुस्तान अगर तशय्यो के मैदान में हिंदुस्तान पहचाना जाता है किसी किताब के जरिए तो उस किताब का नाम है अबकातुल अनवार। मीर हामिद हुसैन साहब ने ये किताब जब लिखी, बाकायदा मशहूर है कि इस किताब में उन्होंने काफिर के हाथ का दवात और कलम इस्तेमाल नहीं किया। मुस्लिम ममालिक से कलम और दवात और जितनी भी चीजें थी यूज करने के लिए वो सारी की सारी मुस्लिम हुकूमतों से मंगवाई थी। और खुद ये एक किताब के लिए, इनका बड़ा मशहूर किस्सा है कि एक किताब के लिए ये गए थे अरब के किसी मुल्क में, शायद मदीना या मक्का। वहां एक आलिम दीन से, एक सुन्नी आलिम दीन से दोस्ती की, कुर्बत हासिल की बहुत ज्यादा, एक किताब के हुसूल के लिए। रात में, दिन में काम करते थे, रात में लाइब्रेरी में जाके चुपके से, अब जाहिर सी बात है उस जमाने में कोई ज़ेरॉक्स या फोटो कॉपी वगैरह तो होती नहीं थी, जाओ और स्कैन करवा लो जाके, ये कर लो वो कर लो, तो उसको तो हाथों से ही स्कैन करना पड़ता था, हाथों से ही लिखना पड़ता था। सोचें आप इनकी खिदमतें कैसी हैं। उस आदमी से दोस्ती की, उस आलिम दीन से दिन में काम करते थे, रात में उसकी लाइब्रेरी में बैठ के चिराग जला के उसे लिखते थे। कहते हैं जब वहां से लिख के वो किताब जब इनकी तैयार हो गई तो वहां से जब ये वापस आए हिंदुस्तान तो कश्ती में बैठे थे, और वो किताब आज भी किताब खाने नासरिया में रखी है। सोशल मीडिया पे उस किताब की फोटोज हैं कि ये कश्ती में सवार थे और जैसे ही कश्ती किनारे पहुंची उसे धचका लगा, कुछ लगा तो इनका पूरा बकस पानी में गिर गया, समंदर में गिर गया। उस किताब की इनकी नजर में अहमियत इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, खट से समंदर में कूद पड़े और कूद के उसे पकड़ लिया। मैंने खुद अपनी आंखों से किताब खाने नासरिया में वो किताब देखी, उसके ऊपर पूरे पानी के छींटे और पूरी पानी में भीगी, पानी का दाग जाता नहीं है, पानी का दाग पूरी किताब पे उनके हाथ की लिखी हुई। इस तरह की खिदमात हैं जो आज मिसाल के तौर पे 200 साल के बाद पता नहीं कितने जाकिर, कितने खतीब आए और चले गए। बाकी अगर कुछ रहता है तो हाथ का लिखा हुआ कलम की स्याही। मिसाल के तौर पे शेख सदूक, शेख कुलैनी को कितने साल हो गए, ऐसा दिन नहीं जाता जिसने शेख कुलैनी का नाम ना लिया जाए।
कुछ किया जो उनका नाम है। खुलासा, तशहीदुल मताइन एक बेहतरीन किताब जो मोहम्मद कुली साहब ने बाब 10 में तुहफ़े इत्ना अशरिया के जवाब में लिखी। तशहीदुल मताइन लिखने के बाद इसकी बहुत मकबूलियत हुई, लेकिन कुछ इल्लत और कुछ वजूहात की वजह से मेरे ख्याल से हिंदुस्तान या बर्र सगीर में आनचनान इसकी मुआरफी नहीं हो पाई। तशहीदुल मताइन की रविश बहुत आसान है। इन्होंने पहले तो मुहद्दिस दहलवी के जुमलों को लिखा, मुहद्दिस दहलवी की इबारतों को लिखा, फिर मुहद्दिस दहलवी की इबारतों को लिखने के बाद एक एक जुमला लिख लिख के उसे रद्द किया, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों में से जो भी ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं उनकी खिदमत में पेश करूंगा। तशहीदुल मताइन एक बेहतरीन किताब। खुलासा, हिंदुस्तान और बर्र सगीर के उलमा की खिदमतें इतनी ज़्यादा हैं जिसे मैं फ़िलहाल एक जलसे में बयान नहीं कर सकता। ये मुख्तसर सी एक कहानी एक बाप बेटे की, जिन्होंने मुख्तलिफ़ किताबें भी लिखी। इनकी सिर्फ 2 किताबों का मैंने तस्करा किया, हालांकि इनकी किताबों की बहुत लंबी फहरिस्त है जो मैंने इसी किताब के मुकद्दमे में बयान किया है। इंशाअल्लाह जब ये छाप होगी तो आप लोगों की खिदमत में पेश की जाएगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की।